अरविंद एक साधारण परिवार से था। गांव के स्कूल में अध्यापक था। जीवन की सरलता में ही उसे संतोष मिलता था। दूसरी ओर संध्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आती। यहीं एक दिन पुस्तकालय में उनकी पहली मुलाकात हुई। अरविंद किताबें सजाने में व्यस्त था और संध्या गीतांजलि खोज रही थी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको यहीं पर मिलेगी, दूसरी शेल्फ में। उनकी आंखें मिली और जैसे समय ठहर गया। छोटी छोटी मुलाकातें, साझा बातें, कविताओं और विचारों पर चर्चा धीरे धीरे दोस्ती को गहराई देने लगी। अरविंद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संध्या जैसी लड़की उससे दोस्ती करेगी, लेकिन संध्या को उसकी सादगी और ईमानदारी ने आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। नदी किनारे टहलना, आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करना, जीवन के सपनों को साझा करना, सब उनके लिए अमूल्य क्षण थे। संध्या ने एक दिन हिम्मत करके कहा, अरविंद, क्या तुम मानते हो कि सच्चा प्यार जाति, पैसा या समाज की परवाह करता है? अरविंद कुछ देर चुप रहा और बोला, नहीं संध्या, लेकिन समाज हमें अक्सर मजबूर कर देता है त्याग करने पर। उनकी आंखों में एक साथ चमक और भय दोनों थे। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, समाज और परिवार की दीवारें सामने खड़ी हो गईं। संध्या के माता पिता चाहते थे कि वह एक बड़े घराने के लड़के से शादी करे। अरविंद का नाम सुनते ही उन्होंने विरोध कर दिया। एक साधारण अध्यापक, हमारी बेटी की तकदीर उससे कहीं ऊपर है। अरविंद ने सब सुना, पर संध्या से कुछ नहीं कहा। उसकी आत्मा में तूफान मचा था। वह जानता था कि संध्या अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती। उसने चुपचाप अपने मन में एक फैसला किया, त्याग। अरविंद ने संध्या से मिलकर कहा, संध्या, तुम्हें खुश रहना चाहिए। तुम्हारे माता पिता का सपना है तुम्हें बड़ी जगह देखना। मैं तुम्हें उस जीवन नहीं दे सकता। संध्या की आंखों में आंसू भर आए। अरविंद, तुम क्यों मानते हो कि प्यार का मोल धन दौलत है? तुम्हारी सादगी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन अरविंद अडिग रहा। उसने खुद को उससे दूर कर लिया ताकि संध्या अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान कर सच्चा प्यार कभी पाने से साबित नहीं होता। संध्या बल्कि त्याग करने से उसकी गहराई नजर आती है। वक्त बीतता गया। संध्या की शादी शहर के एक बड़े उद्योगपति के बेटे से तय हो गई। अरविंद को खबर मिली, लेकिन उसने खुद को समझा लिया। शादी की रात संध्या ने आखिरी बार चुपके से पत्र भेजा, अरविंद, अगर जन्मों का सच है तो मैं अगली बार सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। अरविंद ने पत्र को सीने से लगाकर आंसू बहाए और उसी पल मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, उसे खुश रखना। साल बीत गए। संध्या अपने पति के साथ शहर चली गई, परंतु किस्मत इतनी बेरहम थी कि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। उसका पति लालच और अभिमान से भरा था। उसे संध्या की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी ओर अरविंद गांव में बच्चों को पढ़ाता रहा। उसका जीवन सन्यास जैसा हो गया था, लेकिन हर बच्चा उसे गुरुजी कहकर सम्मान देता और यही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन संध्या अपने पिता के देहांत पर गांव लौटी। वर्षों बाद अरविंद से उसकी मुलाकात हुई। दोनों की आंखें नम थीं। अरविंद ने पूछा, कैसी हो संध्या? संध्या ने उत्तर दिया, जैसी एक अधूरी जिंदगी जी रही औरत होती है। अरविंद ने उसे ढांढस बंधाया। वह जानता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है, पर उसने कभी ताना नहीं मारा। कुछ वर्षों बाद संध्या का पति अचानक चल बसा। संध्या अकेली रह गई। अब वह चाहती थी कि अरविंद के साथ जीवन बिताए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरविंद बीमार पड़ चुका था। उसकी हालत
बिगड़ती गई। संध्या ने दिन रात उसकी सेवा की, जैसे पत्नी पति की करती है। अरविंद ने अंतिम सांस लेते समय संध्या का हाथ पकड़ा और कहा, संध्या, मैं तुम्हें जीवन भर नहीं पा सका, पर तुम्हारा साथ अंतिम क्षणों में मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। संध्या फूट फूट कर रोती रही। उसने अरविंद की चिता के सामने प्रण लिया, अब यह जीवन तुम्हारी याद में गुजरेगा। संध्या ने अरविंद की यादों को ही अपना जीवन बना लिया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि अरविंद का अधूरा सपना पूरा हो सके। गांव के हर बच्चे की आंखों में आज भी गुरुजी का नाम चमकता है और लोग कहते हैं, यह वही प्रेम कथा है जहां त्याग ने प्रेम को अमर बना दिया। इस कहानी में हमने देखा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग करने का भी है। अरविंद ने अपने प्रेम को त्याग कर संध्या की खुशी को प्राथमिकता दी। संध्या ने भी जीवन के अंत तक अरविंद को ही अपना सच्चा साथी माना। यही है सच्चे प्यार और त्याग की अमर कहानी।